तो क्यों जी मरने के बाद मरने के पहले जिसमें अटैचमेंट होगा उसी की प्राप्ति होगी। तो फिर बेटे में अटैचमेंट अगर है अजामिल का तो बेटे की प्राप्ति होनी चाहिए। ये अजामिलोपतरात धाम, ये भगवत धाम कैसे चला गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये एक छोटा सा प्रश्न है। वेदव्यास ने बड़ी चालाकी से इसको प्रतिपादित किया है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में हर पंडित बोल रहा है इसको। जो भागवत सुनाते हैं दिन रात, ये धंधा है, पेशा है, वो भी भागवत पूरी नहीं समझते क्या लिखा है आगे पीछे। किस्सा ये है कि जब अजामिल इस अवस्था में आया, मरणासन्न हो गया, मरणासन्न, आप लोग भी हो सकता है कई बार मरणासन्न हुए हो। अरे बहुत जोर का ऊंचा हाई टेम्परेचर हो जाता है तब भी लोग बेहोश हो जाते हैं, तो उसको मरणासन्न कह देते हैं। यानी बर्दाश्त नहीं कर सका टेम्परेचर को, बेहोश हो गया। तो मरणासन्न अवस्था में मरा नहीं बाल अजामिल, ध्यान दो, मरणासन्न अवस्था में उसने बेटे का नाम लिया, पुकारा नारायण कह करके। बेटे में अटैचमेंट है, लेकिन आए जमदूत, क्योंकि उसका अटैचमेंट बेटे में था, आसक्ति बेटे में थी, और बेटा संसारी जीव था, नारकी जीव था। तो उसी के अनुसार अजामिल को नरक जाना था। जमदूत आए, इसके बाद उसने मन में इस प्रकार का स्वप्न सा देखा कि विष्णुदूत भी आए, जमदूत भी आए, विष्णुदूत भी आए। तो विष्णुदूतों ने जमदूतों को भगा दिया कि नहीं, तुम जमलोक नहीं ले जा सकते। और विष्णुदूत भी उसको छोड़ गए। ध्यान दो यहीं पर, क्यों जी, अगर मृत्यु हो जाती अजामिल की उस समय, तब तो ये बात ठीक मानी जाती कि नारायण कहा और मर गया। नारायण मर गया, ऐसा नहीं हुआ। नारायण कहा, मूर्छित हो गया, और मूर्छित होने पर उसने ये नजारा देखा, जैसे सपना देखते हैं आप लोग कि जमदूत भी आए, विष्णुदूत भी आए। तो विष्णुदूतों ने जमदूतों को भगा दिया और फिर विष्णुदूत भी चले गए छोड़कर, यानी वो मरा ही नहीं। म्रियमाण अवस्था हुई, मरा नहीं। अरे दोनों पार्टी छोड़ गई, भगवान के धाम ले जाने वाले भी चले गए। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं ले जाते, ये भगवान के लोग जाने लायक नहीं है। और यमदूत भी चले गए, तो बेचारा ऐसे ही रह गया, यानी होश में आ गया। अरे होश में आना और बेहोश हो जाना ये सब जीवन की अवस्था है, मृत्यु की अवस्था नहीं है। तमाम बार लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे आप लोग रोज बेहोश होते हैं गहरी नींद में, तो क्या मर जाते हैं क्या? तो अजामिल होश में आया, सोचने लगा, उसी चिंतन को फिर सोच रहा है कि जमदूत आए थे, विष्णुदूतों ने भगा दिया, भगवान नाम पर बहस हुई, फिर विष्णुदूतों ने भी नहीं स्वीकार किया मुझे, क्योंकि मैं भक्त नहीं था, और जमदूत भी नहीं ले गए। हाँ, इसका मतलब मेरी मृत्यु अभी नहीं है, मृत्यु ही नहीं है अभी। तो उसको वैराग्य हो गया। देखिए इस पिक्चर का परिणाम देखो, भागवत पढ़ लेना, हिंदी में सब जगह है। उसको वैराग्य हो गया। गंगा द्वार मुपेयायो, वो हरिद्वार गया। कैसे आप लोग जाते हैं हरिद्वार? ऐसे गया पैदल। उस जमाने में तो कोई हवाई जहाज वगैरह थे नहीं, ट्रेन वगैरह थी नहीं। पैदल पहुंचा होगा महीनों में अपना,
और फिर वहां उसने श्री कृष्ण भक्ति की। ये सब भागवत में लिखा है। कमाल देखो, सब भागवत में लिखा है। और सारे पंडित बोले जा रहे हैं कि मरते समय नारायण था और भगवान के लोक को चला गया। इतनी कितनी अंधेर है। कथा तो गधा भी हिंदी में पढ़ सकता है, इसमें तो कोई शास्त्र वेद और पांडित्य की जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं भागवत रोज। और महात्मा लोग भी यही बोले जा रहे हैं सबके सब। अब गंगा द्वार में जाकर, हरिद्वार में जाकर के उसने श्री कृष्ण भक्ति किया। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल। ये कौन सा मृत्यु का समय है जी कि साल भर जिंदा रहा, आगे श्री कृष्ण भक्ति करता रहा। यानी इस पिक्चर का ये परिणाम हुआ कि उसको संसार से वैराग्य हो गया और वो श्री कृष्ण भक्ति की बात उसने मन में ठान ली और एक साल संसार छोड़ करके दिन रात केवल श्री कृष्ण भक्ति की। तो श्री कृष्ण भक्ति कोई कर ले तो एक साल क्या, एक दिन भी नहीं चाहिए। कंप्लीट सरेंडर हो जाए किसी का तो 1 घंटे में हो जाए, 1 मिनट में हो जाए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। गीता तो कहती है 1 सेकंड भी नहीं लगे। ऐसा भी हो सकता है, कोई कर ले, हिम्मत वाला हो। जितना तीव्र वैराग्य होगा उतने तीव्र साधना करेगा वो। हल्का वैराग्य है, हल्की साधना करेगा। वैराग्य की तीव्रता के अनुसार भगवान में अनुराग हुआ करता है। बड़े सीधा तनंत है। जिसका संसार में अटैचमेंट अधिक है उसका भगवान में अनुराग कम होता है, अधिक मेहनत पड़ती है उसको। और जो संसार से जिसका मन 90% विरक्त हो तो उतनी सुविधा मिल गई। यानी मन जितना खाली मिले उतने जल्दी लगाने में सुविधा है। और जब इधर संसार खींचे और उधर महापुरुष खींचे और संसार बलवान है तो गड़बड़ हो जाती है चीजें। वो खैर बहुत बड़ा वैराग्य तो नहीं था उसको कि 1 दिन में काम हो जाए, लेकिन 1 साल लगा। इतना बड़ा पापात्मा जिसने सारे जीवन इतना पाप किया। और उसका पहला जीवन क्या था वो भी भागवत में लिखा है। जितेंद्रियः मृदुर्दान्तः, सब भागवत के शब्द हैं। जितेंद्रिय था, समस्त शास्त्रों वेदों का तत्व ज्ञाता था। थ्योरेटिकल मैन भी था, प्रैक्टिकल मैन भी था। और एक क्षण के कुसंग ने उसको पाप का नेता बना दिया। और फिर ये जो म्रियमाण अवस्था में उसने सपना देखा, एक चिंतन उसका हुआ, एक सत्संग हुआ। उस सत्संग ने फिर उसको पहुंचा दिया हरिद्वार और श्री कृष्ण भक्ति किया। और साल भर में श्री कृष्ण भक्ति कंप्लीट कर लिया, फिर शरीर को छोड़ा।